Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 10th, chapter electricity, today we will solve some important numerical portion of NCERT exercise. तो आज की इस लेक्चर में हम NCERT एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल करेंगे. इससे पहले हमने NCERT इन टेक्स्ट की न्यूमेरिकल ऑलरेडी करके YouTube पे आपके वीडियो अपलोडेड हैं, तो आपने उनको सॉल्व भी किया होगा. ठीक, और जो बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वो उनको सॉल्व कर लें वहां से. ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले आपके लिए, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो मैं न्यूमेरिकल लिखने के बाद से यहाँ पे शो करूंगा आपके लिए. ओके, तो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी से एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है. एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा. व्हेन a 12 volt battery is connected across an unknown resistance, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर. वेरी इजी क्वेश्चन है. तो हम पहले एक टाइप की न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करेंगे जो कि एक ही टाइप से अक्सर सॉल्व हो जाए हमारे जो हमारे प्रीवियस नॉलेज पे हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है. हमें क्या दिया हुआ है, गिवन इन्फॉर्मेशन. देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन एक तो हमारे पास क्या है, इसमें वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना दिया है 12 वोल्ट, और दूसरा करंट दिया है I. करंट I हमें कितना दिया है 2.5 मिली एम्पियर. तो I इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर. तो हमारा काम है कि हम करंट को मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करें. तो आपको पता है कि जो 1 मिली एम्पियर होता है इसमें कितना होता है 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है 1 इन मिली एम्पियर. तो 2.5 मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -3 से. तो हमारा करंट हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3 ऑफ एम्पियर. ठीक है, तो ये वोल्टेज है और ये क्या है करंट. निकालना क्या है हमें रेसिस्टेंस. तो बाय ओम्स लॉ यानी कि हमें रेसिस्टेंस R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है. तो देखिए ओम्स लॉ से क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR. ये हर किसी बच्चे को पता है. तो यहाँ से R क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस, I को नीचे भेज दीजिए V अपॉन I. तो रेसिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा. तो बस वैल्यू रखिए. तो R इक्वल टू V अपॉन I में V कितना है 12 अपॉन I हो गया हमारे पास 2.5 इंटू 10 की पावर -3. तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3. तो R इक्वल टू 12 अपॉन 2.5. 10 की पावर -3 को हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेज दें तो हो जाएगा 10 की पावर +3. तो R इक्वल टू हम यहाँ पर एक चीज कर रहे हैं, पॉइंट हटा देते हैं नीचे. तो नीचे पॉइंट 2.5 को 25 बनाए तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई. ऊपर 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 120 लिख दिया मैंने, जो 10 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया इंटू 10 की पावर 3 ऐसे ही रहा अपॉन ये हो गया 25. ओके, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा. तो R इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 25 4 जा 100. यहां से हमारे पास कितना बचेगा 20. तो 25 8 जा होता है 200. तो 4.8 इंटू 10 की पावर 3 पॉइंट लगाया ना हमने. तो जब यानी कि 120 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.8 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 3 ये आया. तो हमारा रेसिस्टेंस ये आ गया इतना ओम. 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम. दिस इज द आंसर. तो ये इस क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, तो हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व करिए. इसके बाद मैं एनसीईआरटी से एक्सरसाइज से दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख रहा हूँ. ओके, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से मैंने एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे लिया है. दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज. तो न्यूमेरिकल क्या है देखिए, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट 9 वोल्ट की बैटरी दी है. बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. ठीक, how much current would flow through the 12 ohm resistor. यानी कि क्या कह रहा है देखिए, एक बैटरी है जो कि 9 वोल्ट की है, कनेक्टेड है सीरीज में कौन कौन से रेसिस्टेंस के साथ 0.2 0.3 0.4 0.5 और 12 ओम. यानी कि 5 रेसिस्टेंस आपको दिए हैं, इनके साथ एक 9 वोल्ट की बैटरी सीरीज में कनेक्ट है. और हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टर. इन पांचों में से 12 ओम के रेसिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी, ये हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं. तो देखिए सबसे पहले हम इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाते हैं. हम 0.2 0.3 0.4 0.5 और 12 ओम को सीरीज में कनेक्ट करते हैं 9 वोल्ट की बैटरी से. तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या बनेगा. मान लीजिए ये रेसिस्टेंस ये मैं कनेक्ट कर रहा हूं 5 रेसिस्टेंस.
देखिए ऐसे कुछ मैं सर्किट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए ये बैटरी होगी और यहाँ पर एक की हम लगा देते हैं और एक अमीटर लगा देते हैं सर्किट की टोटल करंट के लिए। ठीक, तो देखिए जो रेसिस्टेंस है इनकी वैल्यू क्या है, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। तो देखिएगा ये 5 रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं। एक कितने वोल्ट की बैटरी के साथ, 9 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है सीरीज में, और हमें क्या करना है, 12 ओम के रेसिस्टेंस में करंट निकालना है। तो देखिए सर्किट में बैटरी से जितनी भी सर्किट में जितना भी करंट फ्लो होगा, तो आपको पता है कि सीरीज में हर एक रेसिस्टेंस में करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे। जो सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे कैसे, सीरीज में सबको ऐड कर देंगे, फिर टोटल करंट निकाल देंगे, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट रेसिस्टेंस। तो जो टोटल करंट आई होगा वही पूरे सर्किट में या हर एक रेसिस्टेंस में वही करंट होगा। 12 ओम में भी वही होगा, 0.5, 0.4, किसी में भी कहें करंट सेम होगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये अगर मैंने करंट के लिए लगाया कि करंट की वैल्यू सब में क्या होगी, सेम होगी। तो देखिए सबसे पहले टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए देखिए सीरीज में है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल रेसिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R1 मान लीजिए प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। 5 है तो सबके सब ऐड हो जाएंगे सीरीज में डायरेक्ट। तो डायरेक्ट वैल्यू रख के भी आप ऐड कर सकते हैं, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। देखिए हमने सबको ऐड कर दिया, तो इनको ऐड कर दीजिए। 0.2 और 0.3 कितना हो गया, 0.5, 0.5 और ये हो गया हमारा 0.94, और यहां तक ऐड किया 9 में 0.5 तो 1.4, 1.4 में 12 ऐड करेंगे तो 13.4 ओम। ये आ गया टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब इसको ऐड करेंगे सबको तो 13.4 आ जाएगा, दिस इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल करंट निकाल लीजिए। टोटल करंट कैसे निकलेगा, टोटल करंट देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। तो यहां से करंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, R को अपॉन में भेज देना, तो I इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, V अपॉन R बन जाएगा। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, टोटल करंट I इक्वल टू V अपॉन R यूज करेंगे। तो V हमें दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू V कितने वोल्ट की बैटरी है, 9 अपॉन 13.4 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 अपॉन 13.4। आगे आप क्या करेंगे, देखिए आप इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 90 अपॉन 134 हो जाएगा सॉल्व करने के लिए आपका। तो करंट जब आप निकालेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 0.67 एम्पियर। तो आपकी सर्किट की करंट कितनी आ जाएगी, लगभग 0.67 एम्पियर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे इजीली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। ओके, तो आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ओके, अरे अच्छा इस क्वेश्चन में देखिएगा एक चीज बची हुई है हमारी। देखिए क्या, हमें करंट थ्रू 12 ओम रेसिस्टेंस का है ना, हमने तो टोटल करंट निकाली। तो एक लाइन और लिखनी है आपको इसके बाद से बस आंसर में कि इन सीरीज करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस रिमेन सेम। तो हमें क्या है, देखिए लास्ट में आप लिख सकते हैं इन सीरीज करंट अक्रॉस, क्या होता है, वी नो ना, अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इज सेम। देखिए सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, आपको पता है। तो इन सीरीज करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इज सेम। हेंस जो आपसे पूछा है करंट अक्रॉस 12 ओम, करंट अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टेंस, ये करंट भी कितनी होगी, वही होगी जो सर्किट की टोटल करंट है। तो इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर। अब ये आंसर कंप्लीट हो गया, क्योंकि तो हमसे कहा था थ्रू 12 ओम रेसिस्टेंस, तो 12 ओम में भी सर्किट की टोटल करंट ही फ्लो होगी। ओके, तो नाउ यू कैन नोट डाउन इट। ओके, अब मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पहले हम सिमिलर टाइप जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उनको एक साथ करने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम
so that the combination has a resistance of number first 9 ohm and number second 2 ohm। यानी कि हमसे कह रहा है आप 6 ओम के 3 रेसिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, मिक्स यानी कि सीरीज और पैरेलल मिक्स कैसे कनेक्ट करेंगे कि कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस एक बार 9 ओम हो जाए और एक बार 2 ओम हो जाए। तो हमने एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में भी ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व किया है पहले, तो इसको देखिएगा। ये बाई मैंने आपको तब भी कहा था कि जब आप एज ए रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, पजल टाइप का रीजनिंग टाइप है इस टाइप से, कि आपको देखना पड़ेगा कि 6 ओम के 3 रेसिस्टेंस को कैसे जोड़ें कि हम 9 ओम ले आए। तो इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा, हिट और जो फिट बैठ जाएगा वही आंसर होगा। तो मैं मान लेता हूँ 6 ओम के 3 रेसिस्टर में R1 को भी 6 ओम कह दे रहा हूँ, R2 भी 6 ओम लिख दे रहा हूँ और R3 भी 6 ओम, क्योंकि तीनों ही 6 ओम है। तो पहला मैं सॉल्व कर रहा हूँ फॉर 9 ओम। तो पहले मैं ला रहा हूँ फॉर टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 9 ओम के लिए। फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना लाना है 9 ओम, इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए कैसे, अगर मैं इन तीनों में से किन्हीं भी दो को, अगर देखिए तीनों को सीरीज जोड़ें तो क्या कभी 9 ओम आएगा? तो पहली पॉसिबिलिटी, तीनों को सीरीज जोड़ के 9 ओम कभी भी नहीं आ सकता है। 6 6 12 और 6 18 हो जाएगा। क्या तीनों को पैरेलल जोड़ के 9 ओम आ सकता है? वो भी नहीं आ सकता है। क्यों? तो हमें पता है पैरेलल में जोड़ने पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इनमें जो सबसे कम होगा उससे भी कम आता है। तो यहाँ पर तो सब 6 ही है, तो पैरेलल में 6 से भी कम आएगा। लेकिन हमें 9 ओम लाना है, तो तीनों को सीरीज, तीनों को पैरेलल भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास दो चॉइस बचती है कि दो को सीरीज एक पैरेलल कर दें। तो अगर मैं इन दोनों को सीरीज करूं तो 6 6 12 और 12 के साथ 6 को करूं पैरेलल, तो वो 12 और 6 को जब पैरेलल करेंगे तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? जो मिनिमम है 12 और 6 में उससे भी कम, यानी कि 6 से भी कम आ जाएगा। तब भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी बच रही है कि मैं किन्हीं दो को 6 6 को किन्हीं दो को पैरेलल कर दूं, उसके साथ फिर इसको क्या कर दूं? सीरीज कर दूं। तो इसी से हमारा आंसर निकल भी आएगा। तो आपको हिट एंड ट्रायल करना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टिंग, हम ऐसे कर देते हैं कि कनेक्टिंग R1 एंड R2 इन पैरेलल, या आप कनेक्टिंग 6 6 ओम इन पैरेलल। पहले तो मैंने R1 और R2 को पैरेलल कहा, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को मैं 1/R डैश कह रहा हूं, R डैश से नोट कर रहा हूं। तो 1/R डैश इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर R1 R2 को ही ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 भी 6, R2 भी 6, तो 1/6 प्लस 1/6। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखिए 1/R डैश इक्वल टू आ जाएगा 2/6, 6 एलसीएम 1 प्लस 1 2/6। तो R डैश कितना आ जाएगा? 6/2, 6/2, यानी कि R डैश आ जाएगा हमारा 3 ओम। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने दो को पैरेलल किया तो हमारे पास 3 आ गया, दो का पैरेलल। अब कौन सा बचा? ये रिजल्टेंट 3, और इसके साथ R3 को कैसे जोड़ दो? सीरीज। अगर मैं R डैश और R3 जो बचा, इन दोनों को अगर सीरीज जोड़ दूंगा तो 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 9 ओम। तो हम लिखेंगे नाउ कनेक्टिंग, अब हम किस किस को कनेक्ट करेंगे? नाउ कनेक्टिंग R3, या पहले R डैश लिख देते हैं, R डैश एंड R3 इन सीरीज। R डैश और R3 को कनेक्ट करेंगे, इक्विवेलेंट R डैश और R3 को। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट लिख दे रहा हूं मैं। टोटल क्या होता है फॉर्मूला? R1 प्लस R2। लेकिन यहाँ पर हम R डैश और R3 को ऐड कर रहे हैं, तो हम फॉर्मूले में लिखेंगे R डैश प्लस R3। ओके, तो क्या बनेगा? देखिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू R डैश कितना है? 3, R डैश आ गया 3, प्लस R3 कितना है? 6, तो 3 प्लस 6, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया 9 ओम। तो 9 ओम लाने के लिए हमने कैसे कनेक्ट किया? अगर हम सर्किट बनाना चाहें, हमने R1 R2 कोई भी दो सीरीज में, सॉरी पैरेलल जोड़े पहले, ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे को सीरीज। तो इसके लिए सर्किट ऐसे बन सकता है। देखिए आप पहले 6 ओम के दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में ऐड कर दिया हमने, ऐसे 6 ओम 6 ओम, उसके साथ तीसरा 6 ओम रेसिस्टेंस सीरीज जोड़ दिया, दिस इज आल्सो 6 ओम। यहां पॉइंट डाल दीजिए एक A और यहां पर एक पॉइंट डाल दीजिए B। तो हमारे क्या हुआ? अगर हम 6 6 को पैरेलल किया 3 के साथ, वो 6 किस में आ गया? सीरीज। तो 3 और 6 9 ओम, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप यहाँ पर इसको सॉल्यूशन नोट कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम यहाँ पर सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
ओके, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लिया होगा। अब इसी क्वेश्चन को, इसका सेकंड पार्ट, इसको मैंने रफ कर दिया, अब इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कितना लाना है, फर्स्ट पार्ट में 9 ओम लाना था यहाँ पर, और सेकंड पार्ट में लाना है 2 ओम। तो फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम के लिए अगर हम सॉल्व करें सेकंड पार्ट, तो 2 ओम लाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 ओम इन तीनों में 6 से सबसे कम है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों को पैरेलल ही कर दें तो अब आ ही जाएगा, तो आपको हिट एंड ट्रायल से चेक करना है। तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों को पैरेलल कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कनेक्टिंग, ये आपको हिट एंड ट्रायल से चेक करना पड़ेगा पहले, R1 R2 एंड R3 इन पैरेलल, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं। तो देखिए पैरेलल में क्या आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इजी क्वेश्चन है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1, 1/6, R2 भी 6 और R3 भी कितना है 6। तो 1/R इक्विवेलेंट आया हमारा 6 एलसीएम, तो 3/6 हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट 3/6, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 6/3, 6/3 मीन्स 2। तो यहां से आपने देखा कि R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम आ गया। 1/R इक्विवेलेंट अगर 3/6 तो R इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया। तो इसके लिए सर्किट कैसे बनेगा, तीनों रेजिस्टेंस 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पैरेलल में कनेक्ट करना आपको आता है, एक रेजिस्टेंस ये ले लिया, दूसरा रेजिस्टेंस हमने ये ले लिया, और तीसरा हमने रेजिस्टेंस ये ले लिया। ये पॉइंट यहाँ पर डाल दीजिए आप A, यहाँ एक पॉइंट डाल दीजिए B। तो 6 ओम 6 ओम और 6 ओम तीनों ही कैसे हैं, पैरेलल में अगर हम ऐड कर देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो ये भी हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व किया। आप इसका सॉल्यूशन देखिए, फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, सीबीएसई में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन, मींस कि 176 ओम के कितने रेसिस्टर्स, 176 ओम के कितने रेसिस्टर्स, मींस सारे रेसिस्टेंस आइडेंटिकल हैं, सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम। 176 ओम के कितने रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, कि पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, कि पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद कितने एम्पियर की करंट मिलती है, 5 एम्पियर की करंट मिलती है 220 वोल्ट की लाइन से। तो देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में एक वीडियो, फॉर्मूले ऑफ द चैप्टर, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ द चैप्टर दिस वन, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो एक फॉर्मूले है इस चैप्टर के, वहां पर मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस इन सीरीज आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एन इंटू आर, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन, यानी कि एन मींस नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए फॉर्मूला वहां पर प्रूव किया है कि पैरेलल में एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर अपॉन एन। तो उसी लेक्चर पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो इससे इस लेक्चर को समझने से पहले अगर आपको समझ में ना आए न्यूमेरिकल सॉल्व, तो आप पहले YouTube पर क्लास 10th की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं फॉर्मूले ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर, हाउ मेनी 176 ओम मींस सारे के सारे 176 ओम के हैं। तो हमें जो देखिए सॉल्यूशन में हमें जो दिया हुआ है, गिवन आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस दिए हैं, आइडेंटिकल रेसिस्टेंस वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस, हम इसको ऐसे लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, वैल्यू ऑफ ईच आइडेंटिकल रेसिस्टेंस। ये तो बहुत सारे रेसिस्टेंस की बात कर रहा है ना, अब कितने भी हो सकते हैं हमें नहीं पता। हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर, यानी कि सारे के सारे 176 ओम के, तो हर एक की वैल्यू कितनी है 176। तो वैल्यू ऑफ ईच आइडेंटिकल रेसिस्टेंस आर इक्वल टू हमें क्या दिया है 176 ओम दिया है।
आगे क्या कहता है कि इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, 176 ओम के कितने एक जैसे आइडेंटिकल रेसिस्टेंस को पैरेलल में किया जाए कि कितनी करंट आए पैरेलल में करंट इनको ऐड करने के बाद 5 एम्पीयर, कितने से 220 वोल्ट लाइन से। तो यानी कि आपको कनेक्ट करने के बाद आई टोटल दिया है सर्किट का कितना 5 एम्पीयर और वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। तो यहां पर दिमाग लगाइए आप, इन सारे रेसिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद नेट करंट ये है और वोल्टेज पता है, तो हम पैरेलल में कनेक्ट के बाद नेट रेसिस्टेंस भी तो निकल जाएगा हमारा। कैसे? हमारा R इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन I। तो इनको पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद ये करंट है, देखिए कितने रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है कि कितनी करंट मिले 5 एम्पीयर, यानी कि इनको पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद 5 एम्पीयर की करंट मिली। तो हम वहां से पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं 176 ओम के कितने होंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाएगा हमें V अपॉन I टोटल से, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 220 अपॉन 5, तो R इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा यहाँ से 44, 5 4 जा 20, फिर 2 बचा, 5 4 जा 20। अब देखिए ये क्या इंफॉर्मेशन मिली, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि 176, हम एक और स्टेप आगे पहुंच गए कि 176 ओम के कितने रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, कितने रेसिस्टेंस को पैरेलल में किया जाए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 44 ओम आ जाए। मैंने नहीं कहा कि करंट 5 एम्पीयर और वोल्टेज 220 वोल्ट हो, ये नहीं कह दिया, मैंने एक स्टेप आगे की बात कर ली कि 176 ओम के कितने रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करें कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 44 ओम आ जाए। तो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, आप देख लीजिएगा, वी नो, अब हम उस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, वी नो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल, देखिए आइडेंटिकल रेसिस्टेंस के लिए होता है क्या, जिनकी वैल्यू एक जैसी हो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ एन है नंबर, एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स इन पैरेलल। देखिए अगर एक जैसे आइडेंटिकल रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R अपॉन N। यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ रेसिस्टेंस पता है, उनकी वैल्यू पता है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है R अपॉन N, जहां पर R इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सबका, और R होंगे सब आइडेंटिकल रेसिस्टेंस की वैल्यू, और N होंगे कितने नंबर में वो हैं, कितने रेसिस्टेंस है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें तो यहाँ पर हाउ मेनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस निकालना, तो हमें N निकालना है यहाँ पर। तो N इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, R अपॉन R इक्विवेलेंट। तो देखिएगा आप यहां से R की वैल्यू कितनी है 176, R तो 176 है, और R इक्विवेलेंट कितना आया 44, तो 176 अपॉन 44, तो N इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 4 रेसिस्टेंस आएंगे। कहने का मतलब क्या आया कि नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस कितना है 4, ठीक। तो 176 ओम के 4 रेसिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 5 एम्पीयर की करंट लेंगे 220 वोल्ट से, या 176 ओम के 4 रेसिस्टेंस को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आना चाहिए 44। तो मैं आपको वेरीफाई करा के दिखा देता हूं कि 176 ओम के अगर हम 4 रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट 44 आना चाहिए पैरेलल में। तो पैरेलल में 176 ओम के 4 को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176, सब 4 है 176 वैल्यू के, तो 1 अपॉन r इक्वल टू 176 एलसीएम, ऊपर 114 बार ऐड करेंगे तो 4, तो r कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, r इक्विवेलेंट कह देंगे हम इसको, r eq मींस इक्विवेलेंट 176 अपॉन 4, तो डिवाइड कीजिए 4 4 जा 16 और 1 बचा 4 4 जा 16, तो R इक्विवेलेंट कितना है 44। देखिए हमने क्रॉस भी चेक कर लिया कि अगर हम 176 ओम के 4 रेसिस्टेंस को पैरेलल में चेक ऐड करें तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 44 ही आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में आइडेंटिकल रेसिस्टेंस की वैल्यू दी थी 176 ओम, पैरेलल में ऐड करने के बाद 5 एम्पीयर की करंट लेता है का उसने 220 वोल्ट लाइन, तो हमने आइडेंटिकल वैल्यू की रेसिस्टेंस 176 ओम, तो आई टोटल दिया है ऐड करने के बाद 5 एम्पीयर और वोल्टेज 220, तो हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लिया ऐड करने के बाद ही, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऐसे निकलेगा V अपॉन, अगर हमें सर्किट की टोटल करंट पता हो, ठीक, तो हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं V अपॉन I से। तो R इक्विवेलेंट 220 by 5 44 आया,
अब हमने एक फॉर्मूला यूज किया कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R अपॉन N, जहां पर R इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका, R है वैल्यू ऑफ ईच आइडेंटिकल रेजिस्टेंस और N क्या है नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। तो N हो गया यहाँ से R अपॉन R इक्विवेलेंट, वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो N इक्वल टू 4। ओके, तो आप इसका यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए, कुछ और जो न्यूमेरिकल्स जो दूसरे टाइप से बचे हुए हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ओके, तो तब तक आप इसको देखिएगा, समझिएगा और कंटिन्यूअस स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।